ये एक 3 फेज मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर है, यानी इसमें जो स्टार और डेल्टा होगा वो हैंडल से होगा। स्टार और डेल्टा जो होगा मैनुअली होगा, इसलिए इसको मैनुअल स्टार एंड डेल्टा स्टार्टर कहा जाता है। ठीक है, एक बेंटेज कंपनी का है जो कि SKN का ब्रांड है। आइए इसका कनेक्शन समझेंगे, कैसे वर्किंग करता है, स्टार कैसे होता है और डेल्टा कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि देखिए इसमें आपको टोटली 9 पॉइंट दिख रहा है, 3, 3, 6 और ये 3, 9। ठीक है, ये 9 पॉइंट किस चीज़ का है, जिसमें आपका जब भी इस्तेमाल होगा ये 6 तार वाले मोटर के लिए, यानी मोटर से जो 3 फेज मोटर होता है उसे 6 तार बार आता है, A1, A2, B1, B2 और C1, C2, जो कि तीनों पेज का कॉइल का पोल का इंडिकेटर है। ठीक है, अभी तीनों में कहाँ पे फेज कनेक्ट करना है, कहाँ पे कॉइल कनेक्ट करना है, ये समझ लेंगे। तो देखिए ये 3 पॉइंट जो है उसमें सामने लिखा हुआ है L1, L2, A2, C1, L2, C2, B1, L3, B2, A1। ठीक है, तो ये क्या करना है, जो L1 है ना वहाँ पे फेज जोड़ना है, एक ये L2 है दूसरा फेज, फिर एक L3, यानी तीनों में हम 3 फेज इंसर्ट कर देंगे। RYB जो कि पोल पर चलाते हैं, इसको इस तरह जोड़ लेना है। बच जाएगा हमारा 6 पॉइंट। इस 6 पॉइंट में क्या होता है हमारा, आपका वही मोटर का 6 तार हो गया, A1, A2, B1, B2, C1, C2। इस 6 तार को क्या करना है आपको, ये दोनों किनारे वाला पॉइंट है, जो साइड वाला पॉइंट है, तीनों में तो फेज चला गया, बच गया जो 2 पॉइंट, इसी में आपका कॉइल का तार जोड़ना है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है A2, यहाँ पर C1, तो यहाँ आपको A2 को जोड़ना है, यहाँ पे आपको C1 को जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है C2, यहाँ जोड़ना है B1, यहाँ जोड़ना है B2, यहाँ A1, यानी इस लिखे अनुसार यहाँ पे हमको 6 तारों को कनेक्ट कर देना है। इसमें उल्टा नहीं कीजिएगा, मोटर घबरा जाएगा फिर आपका। अब समझिए कि इसमें स्टार और डेल्टा होता कैसे है। आपको बताया गया कि स्टार कैसे होता है। तो स्टार में क्या है कि तीनों फेज का एक वायर, जैसे A1, B1 और C1, या फिर आपका A2, B2 और C2, तीनों तार को आपस में किसी एक को जोड़ देते हैं और 3 तार बाहर आता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। और डेल्टा में क्या होता है, A1 का B2 के साथ, B1 का C2 के साथ और C1 का A2 के साथ कनेक्शन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। इसको समझ लेते हैं। जैसे कि कनेक्शन जो होता है 2 तरह का होता है, एक स्टार कनेक्शन और एक डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन। अब स्टार कैसे होता है, डेल्टा कनेक्शन समझिए पहले। तो टोटल 6 तार निकला कॉइल से, A1, A2, B1, B2 और C1, C2। स्टार कैसे करना है, या तो आप A1, B1, C1 तीनों को आपस में शॉर्ट करके अंदर एक कॉइल बैठा दीजिए और ये 3 तार को बारी बारी से बाहर निकाल दीजिए, तो ये स्टार कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, या तो आप A2, B2 या C2 इस तीनों को भी शॉर्ट करके इस तीन तार को आपको बाहर निकाल देना है। ये जो 3 तार होगा ना, आपको 3 फेज इसमें इंसर्ट करना है। तो किस पोजीशन में चलेगा आपका, स्टार में। अब हम डेल्टा में बात करते हैं। डेल्टा में वही 6 तार तो रहेगा ही, अब इसको डेल्टा में करना है तो क्या करना होगा, आपको लेना है एक मोटर का A1 और ये B2, दोनों आपस में जोड़ के तार बाहर निकालेंगे। फिर लेना है B1, C2, तार बाहर निकाल दिए, फिर C1 को A2 जोड़ेंगे, बाहर निकाल देंगे। दोनों के केस में जो है आपका 3 तारें बाहर आ रहा है, स्टार में भी और डेल्टा। तो इसी प्रकार स्टार और डेल्टा का कनेक्शन होता है। अब इसको सीखेंगे स्टार्टर में कैसे स्टार और डेल्टा होता है, ये देखना है। देखिए ये स्टार्टर में आपको 9 तार कनेक्ट कर लिए, जो कि 6 तार आपका मोटर का था और 3 तो फेज का। 9 इस तरह लिखा सा जोड़ लेना है, L1, L2, L3, A2, C1, C2, B1 और B2, A1, इस तरह जोड़ लेना है। ठीक है, अब समझिए स्टार डेल्टा कैसे होता है। एक पत्ती आप देख रहे हैं, ये चौला वाला, ये जब भी इस तरह सटेगा ये पूरा में सटेगा। ठीक है, इसको उठाइए, एक इस तरह सटेगा। इसमें क्या होता है कि आपका ये 2 सिंगल अलग अलग, एक सिंगल, फिर 2 अलग, फिर सिंगल, फिर 2 अलग, फिर सिंगल, इस तरह सटता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखिए बैक कीजिए, ये जो सिंगल वाला पट्टी है एक पत्ती से शॉर्ट क्या हुआ रहता है, यानी कहने का मतलब ये जिस पॉइंट में सटेगा वो आपस में कहीं ना कहीं शॉर्ट हो जाएंगे ना। तो ये मैनुअली होता है। हैंडल को पहले क्या किया जाता है, जो यूजर होता है इसको इस तरह से उठाएगा। अब जैसे ही उठाया, पूरा उठाइए, तब क्या होगा, ये किनारे वाला पत्ती, ये और ये देखिए, ये किनारे में क्या है, A1 है, ये B1 है और ये C1 है। कहीं ना कहीं ये A1, B1, C1 आपस में सटा ना, और ये पत्ती शॉर्ट किया हुआ है। तो जब आपको अभी ना बताया गया यहाँ पे, या तो A1, B1, C1 को शॉर्ट कर दीजिए, या A2, B2, C2 को शॉर्ट कर दीजिए। ये कौन सा पोजीशन हो जाता है, स्टार कनेक्शन में। तो ये कहीं ना कहीं स्टार हो गया, A1, B1, C1। अब बारी है डेल्टा की। डेल्टा कैसे होता है, तो देखिए जैसे ही इस तरह स्टार्ट कर लिए
तो आपको 10 से 15 सेकंड तक होल्ड रखना है, ताकि मोटर जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन से वो रनिंग पोजीशन में आ जाए, अपना नचना शुरू कर दे। और जैसे वो रनिंग लिया ना, बस हैंडल को इस तरह से ऐसे दबा देना है। अभी जब दबेगा तो क्या होगा, ये देखिए क्या हो गया। डेल्टा में क्या बताया गया अभी आपको, तो डेल्टा जब ये होता है तो A1 B2 के साथ जुड़ जाता है, B1 C2 के साथ, और C1 जो है वो A2 के साथ जुड़ जाता है। तो ये कौन सा पोजिशन हो जाता है, डेल्टा पोजिशन। अब देखिए डेल्टा में क्या हो रहा है, ये भी वही चीज़ हो रहा है। इस तरह सटा है तो क्या हो गया, A1 B2 कहीं ना कहीं यहाँ पर शॉर्ट हो गया है, क्योंकि यही नहीं यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब ये फेज है A1 B2, आपका B1 C2 और C1 A2, ये डेल्टा पोजिशन हो गया। और डेल्टा में मोटर आपका फिर से आपका पूरा लोड के साथ आपका चलना शुरू कर देगा। तो मोटर को कहीं ना कहीं जब भी चलाना है तो स्टार करके ही डेल्टा चलाना है, खासकर ये जो मिल में इस्तेमाल होता है। अब देखिए, अब इसके बाद यहाँ देखिए, समझिए ये कॉन्टेक्टर है जो कि मैकेनिकली इसको रोक के रखता है। कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है, सीरीज लाइए, ये जो है कॉन्टेक्टर का वो 440 NBC कॉइल है। देखिए इसका जो कॉन्टेक्टर है, ये 440 कॉन्टेक्टर NBC कॉइल है। इसका जो चेक करने का नियम है, इससे 2 वायर निकल रहे हैं ना, ये देखिए इसका ये वायर है, इसके 2 काला वाला वायर है। तो इसको चेक करने का नियम है, इस सीरीज को रखेंगे इस तरह से इसके एक पॉइंट पे और इसके दूसरे तार पे इस तरह से ये सटेगा, ठीक है। छोड़ेगा, हल्का आपको सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि 440 कॉइल है, हमें सीधे पे चला रहे हैं, सट रहा है। ये कॉइल जब इस तरह से वर्किंग कर रहा है, इसका मतलब कॉइल आपका क्या है, कॉन्डेटर आपका सही है। इसमें एक और चीज़ होता है, ये थर्मल ओवरलोड रील है, जो कि मोटर को जो है वो ओवरलोड सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए जब ये 16 पर सेट किया हुआ है, 16 पर सेट किया हुआ है, ठीक है। अब जब 16 पर सेट किया हुआ है तो आपका मोटर जो है वो 16 एम्पियर से बेसिक करंट है, जैसे 18 एम्पियर 20 एम्पियर ना। तो ये बायोमेट्रिक पत्ती है, ये क्या होता है, ये गर्म होता है, और गर्म हो क्या होगा, इस तरह से ये सिकुड़ेगा, ऐसे एक्सपेंड करेगा, फैलेगा। ऐसे फैलेगा ना तो क्या करेगा ना कि ये इस तरह से उठा और ये क्या कर देगा कि इससे कॉन्ट्रैक्टर को लाइन को काट देगा। इसका जो कॉन्ट्रैक्टर का लाइन है वो एक फेज यहाँ से ले रहा है, और जो दूसरा फेज है ना वो यहाँ से ले रहा है। इस तरीके से यहाँ से होते हुए इस फेज से पत्ती से होते हुए यहाँ पे आया रिले में बैकअप फ्यूज, इससे होते हुए यहाँ चला गया। जैसे ये पत्ती सिकुड़ेगा तो यहाँ से फेज स्टूडेंटी में आ रहा है, लेकिन ये क्या कर देगा ना, यहाँ से डिस्कनेक्ट उठ जाएगा। और जैसे उठ जाएगा तो आपको इसके कॉइल को दूसरा फेज नहीं मिलेगा, और ये जैसे ही छोड़ेगा ऑटोमेटिक जो मोटर सटा हो रहेगा ना, इसे होल्डिंग छोड़ देगा। ये मैकेनिकली सटता है इसमें, देखना अभी छोड़ दे रहा है, लेकिन वो जब सिस्टम वर्क करेगा ना, ये चुम्बकीय मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। देखिए इस तरह से ये उठता है तो वो सटता है, तो कहीं ना कहीं आपस में सब मैकेनिकली जुड़े हुए हैं। क्या काम करता है? जैसे इस बटन को ऑफ बटन को दबाएंगे ना तो भी ये टचअप करेगा, तो मोटर को बंद कर देगा। सब मैकेनिकल वर्क है, क्योंकि ये सर नंबर अभी बताया ना कि ये OLP ओवरलोड प्रोटेक्शन 16 एम्पियर से बेसिक करंट खाएगा तो मोटर को ऑटोमेटिक क्या कर देगा, ये बंद कर देगा, ठीक है। तो इसी प्रकार है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है।